हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के लिए केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि माइनर केमिस्ट्री का होगा। जो भी बच्चे सेमेस्टर 1 में केमिस्ट्री रखे हैं, जिनका सेमेस्टर 1 में केमिस्ट्री उनके माइनर सब्जेक्ट के तौर पर है, तो आज हम उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो आपका पेपर कोड है वो MN1A है, ठीक है, जिसमें आपको थ्योरी का पार्ट अभी हम देखेंगे। इसमें आपको थ्योरी एग्जाम होगा और एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो थ्योरी के एग्जाम में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। और ये सेशन बता दूं मैं, तो सेशन 2023 से 27, 24 से 28 और आगे जो चलते रहेगा उसके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आता है पहला क्वेश्चन वो है, यहाँ पर हम टॉपिक्स को बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है बोर्स थ्योरी एंड इट लिमिटेशन। बोर ने जो थ्योरी दी थी एटॉमिक को लेकर के, जिसे आप बोर्स एटॉमिक मॉडल भी कहते हो, बोर्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, वो वाली थ्योरी और क्या क्या लिमिटेशंस थी वो। दूसरा है डी ब्रॉगली थ्योरी। डी ब्रॉगली ने जो इक्वेशन दिया था वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। थर्ड टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इनका जो इक्वेशन है वो थोड़ा लंबा जाता है और इसे मैंने अपने वीडियो में बता करके रखा है कि आप कैसे आसान तरीके से इसको डिराइव कर सकते हो। तो सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टॉपिक नंबर 4 है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लाइमन बाल्मर सीरीज ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिफ्थ टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आता है एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। जैसे कि आपको आयरन का दे दिया तो आयरन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, 1s2 2s2, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। और सबसे लास्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, वो है रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल। अलग अलग ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरोगे, वो वाले रूल्स को आपको पढ़ना है, यानी कि MOT पढ़ना है आपको, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको पढ़ना है। फिलिंग आपको करना होगा, जैसे कि आपको नाइट्रोजन दे दिया जाएगा, कार्बन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इनका जो इलेक्ट्रॉन है उससे आप MOT बना करके दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 टॉपिक्स है जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और इसे भी 2 भाग में बांटा गया, आयनिक बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम आयनिक बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो आयनिक बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आयनिक बॉन्डिंग होते कैसे हैं, किस तरह से ये शेयर करते हैं, उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग के बारे में आपको थोड़ा सा वो पता होना चाहिए कि आखिर होता क्या है। इससे रिलेटेड आपको वो क्वेश्चन फंसा सकता है, जैसे कि रीज़न पूछ सकता है, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग का। उसके बाद है सेकेंड बोर्न हैबर साइकिल एंड इट्स एप्लीकेशन। बोर्न हैबर साइकिल क्या है, बोर्न हैबर साइकिल यहाँ पर किस तरह से काम करती है और इसका एप्लीकेशंस क्या है, वो हमें यहाँ पर देखना है। और लास्ट टॉपिक है फजान्स रूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आयनिक बॉन्डिंग से। दूसरा चैप्टर है हमारे पास, दूसरा पार्ट कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग में सबसे पहला वेस्पर थ्योरी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग से क्वेश्चन ज़्यादा टच करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला वेस्पर थ्योरी अगर आना रहेगा तो ये आपको जरूर पूछेगा। सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है नहीं होती है, वो उतना लंबा थ्योरी लिखनी नहीं होती है। वहाँ पर आपको HCF4 या फिर बहुत सारे कंपाउंड दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बताओ, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और सबसे लास्ट है रेजोनेंस। इसमें आप रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने थे। सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है रिएक्टिव इंटरमीडिएट और तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसेस। तो सबसे पहला जो पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर हाइपर कंजुगेशन। ये चारों में से कोई ना कोई आपको पूछ ही सकता है और आपको ये पता होना चाहिए कि ये इफेक्ट सारे काम कैसे करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में क्वेश्चन क्या पूछता है ना कि आपको रीजन पूछ देता है कि ये इससे क्यों स्ट्रांग है ज़्यादा, या फिर ऐसा क्यों हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें क्यों हुआ। तो आपको वहाँ रीजन जानने के लिए ये सब आपको टॉपिक्स आने चाहिए, क्या बेसिक होता है इसका, ठीक है। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट पूछा तो आप इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में थ्योरी भी लिख सकते हो। चारों में से
कोई ना कोई जरूर पूछा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। पार्ट है हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिसमें कि आपका कार्बोकेटाइंस आता है, कार्बोएनायंस आता है और फ्री रेडिकल्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से 3 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, ये सब भी आपको इसमें पढ़ना होता है। और कार्बोकेटाइन है क्या, कार्बोएनायन क्या है, फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, ये सारे आपको यहाँ पर देख लेना है। थर्ड पार्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसेज, जिसमें कि आपको सिर्फ एक ही टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हुक्केल्स रूल। ठीक है, और ये अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछना है तो हुक्केल्स रूल पूछेगा। ठीक है, तो ये वाले पार्ट में हुक्केल्स रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आपको भिड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर 2-4 रूल्स होते हैं, CIP रूल, ठीक है, RS रूल, ENZ नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर जितने भी रूल होते हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या करेगा कि कंपाउंड दे दिए जाएंगे और उनका नेमिंग पूछा जाता है कि इसका नाम बताइए, वहाँ पर आपको फिर नाम बताना पड़ता है। कंपाउंड का हम लोग 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 साइंटिस्ट हुए हैं, जो कि ये फिशर, सोहर्स और न्यूमैन। तो इनका तीनों का जो प्रोजेक्शन फार्मूला है, उन्होंने क्या कहा है कि कहाँ पर कौन सा एटम मौजूद रहता है, किस तरह से होता है, तो इन तीनों को आप पढ़ लेना। ठीक है, तो पहला हो गया फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, दूसरा हो गया सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, तीसरा हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। अब यहाँ से एक अलग टॉपिक तैयार होते हैं, जो कि इनांसियोमर्स क्या है, डायस्टीरियोमर्स क्या है और मेसो कंपाउंड हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं 5-5 क्वेश्चन नंबर में, तो आप यहाँ पर इसे पढ़ लेना। फिर CIP रूल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 22 से 26 वालों का मेजर का एग्जाम में आया हुआ है CIP रूल, तो आपको भी यहाँ पर पढ़ना है। R&S नोमेनक्लेचर और ENZ नोमेनक्लेचर रूल्स पढ़ लेना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नोमेनक्लेचर पढ़ लेना कि किस तरह से कहाँ पर अगर एटम मौजूद है तो हम इसका नाम क्या देंगे, वहाँ पर R लगेगा या S लगेगा या फिर E लगेगा या Z लगेगा। तो ये दोनों का अगर आपको पता रहेगा तो आपको नेमिंग पूछा जाएगा, ये होते क्या है ये नहीं पूछा जाएगा, आपको कंपाउंड दिए जाएंगे और वहाँ पर आपको नेमिंग करना होगा कि यहाँ पर क्या होगा, R&S होगा या फिर ENZ होगा और पूरा नाम आपको पीछे लिखना पड़ेगा। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब लास्ट चैप्टर है हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं और तीनों में से कोई एक आपको जरूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है एल्केन्स। एल्केन्स में 3 टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है वुड्स रिएक्शन, जिसमें कि हम लोग सोडियम और ड्राईथर का प्रयोग करते हैं। फिर आता है कोलबेस सिंथेसिस, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा रेडिकल हेलोजिनेशन। तो ये 3 टॉपिक हमारा एल्केन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आता है सेकेंड पार्ट, जो कि है एल्कीन्स। एल्कीन्स में सबसे पहला टॉपिक है मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर हम लोग मेनली क्या देखते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन देखते हैं, ठीक है। तो दोनों में से आपको ये आना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, कहाँ पर मेरे पास क्या प्रेजेंस मिलेगा तो कौन सा आइटम कहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूलेशन और डीमर्क्यूलेशन रिएक्शन। फोर्थ टॉपिक है हमारा ओजोनोलाइसिस और फिफ्थ और लास्ट टॉपिक है सीज एडिशन KMnO4 के साथ और ट्रांस एडिशन ब्रोमीन के साथ करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा 5वां टॉपिक हो गया, जो कि एल्कीन से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाता है तो यही सब पूछा जाएगा रिएक्शंस में। ओजोनोलाइसिस पूछ देगा या फिर सीज एडिशन आपको पूछ देगा, ट्रांस एडिशन पूछ देगा, तो यही सब इंपॉर्टेंट है एल्कीन्स में। लास्ट टॉपिक हमारा आता है एल्काइंस। एल्काइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एल्काइंस को हम लोग एसिटाइलिन भी बोलते हैं ना। तो एसिटाइलिन हमें बनाना है फ्रॉम CaC2 एंड सब्सिक्वेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का एडिशन यहाँ पर कैसे होता है। तो यहाँ तीनों में से एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस में तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता दिए जो कि माइनर केमिस्ट्री का आ सकता है। ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है क्योंकि आप लोग को बहुत कम ही पूछता है, तो ये सब आप पढ़ लेना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में टच किए। और यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स का हम वीडियोज बना देंगे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल में जा करके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।